जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज का जो सेशन है उस पे हम हमारे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे ज्ञान वर्सेस ध्यान के ऊपर, विच इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 10, श्लोक्स 9 to 10 मेनली, बट थोड़े आगे पीछे भी इन्होंने कहा था कि ऐड करेंगे। मेरा क्या 7 से 11 तक शायद कुछ ऐसा है ना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। तो लेकिन उससे पहले गणेश वंदना करते हैं और फिर एक भजन और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब। तो आज गणेश वंदना क्या मैं ही कर रही हूँ। तो जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। रिद्धि सिद्धि सब तेरे सहारे, रिद्धि सिद्धि सब तेरे सहारे। हे हरे हरे शंकर के प्यारे, डम 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 डमरू बाजे, गूंजे सकल सहारा। जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। रूप स्वरूप तेरे मन भावे, मस्तक चंदा तिलक सुहावे। त्रैलोक तेरा गुण गावे, फेरी फेरी मन भावा। जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। सारे अपना रूप बना के, हीरे हो गए मुकुट पे जाके। सारे अपना रूप बना के, हीरे हो गए मुकुट पे जाके। ऐसा चमके चमकारा, जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। अमर आरती पुजारी, सौ बारी न बलिहारी। निष्दिन ज्योति जगे दुनिया में, सेवक मत वाला। जय गौरी नंदन तुझको है वंदन, तेरा रूप निराला। ठीक है। हमने महाराज जी उधर ना उतना उस ढंग से ले लिया था। I think Maharaj ji has joined. महाराज Maharaj ji, जी प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी आप ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू आपका। देखो आप ट्रैवल करते हुए हमें टाइम दे रहे हैं। हाँ आज क्या चल रहा है जी? जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री बस आप कृष्ण। आगे महाराज जी, आपने ही शुरू करना आज फिर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। दसवें अध्याय का 10वां श्लोक महाराज जी। 9वां और 10वां। हाँ जी आपने पिछले अच्छा, हफ्ते दसवें कहा था ना? अध्याय का 9वां और 10वां। हाँ जी 9वां और 10वां। महाराज जी हम ले चारों ही रहे हैं, चतुश्लोकी जो ये है 8, 9, 10 8, 9, 10, 11 यहाँ ये चारों वैसे इकट्ठे बहुत हैं। महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विता। ये तो भजन में जब जीव ये लेता है कि परमात्मा से ही सृष्टि बनी है और परमात्मा से ही चल रही है और मेरा जीवन
क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, स्पिरिचुअल फैक्ट तो है ही है कि जिस चीज का हम महत्व बढ़ाते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस मन समझ लेता है, मन वहीं जाता है, मन वहीं लगता है। बात समझ में आई है या नहीं? जी आवाज आ रही है? जी 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 जिस चीज की importance मन में बैठ जाएगी तो मन नेचुरली उधर झुकेगा, उधर इंक्लाइन होगा। तो ये श्लोक भगवान की महत्ता समझाने के लिए है कि ईश्वर से ही सब बना है, उससे ही सब चल रहा है, उसके बिना किसी की कोई सत्ता, कोई महत्ता नहीं है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसा जो जान लेता है उसका मन भजन में लगने लगता है। भजन में मन लगता है तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मद्गताना बोधयन्ता परस्परम अत्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अद्भुत श्लोक है गीता जी का। मत चित्ता मदगत प्राणा, चित्त मेरे में व्यवहार सार। मदगत प्राण मेरे अर्थात जीवन का लक्ष्य ये बना लिया जाता है। शांत लोग भी वहीं से बोधयंता परस्परम। तो जैसे अब आप लोग आपस में ये गीता क्लास का वो किए हुए हैं या संकीर्तन सत्संग करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे मेरे भक्त जिनका मन भजन में लगने लगता है, मेरे में लगने लगता है, वो आपस में भी जब बैठते हैं, बोधयंता परस्परम, आपस में भी जब बैठते हैं तो कुछ अच्छी चर्चा लेकर बैठते हैं, कुछ कल्याण की चर्चा, कुछ गीता की चर्चा, कुछ बोध की चर्चा लेकर के बैठते हैं। क्रोध की चर्चा नहीं, किसी के विरोध की चर्चा नहीं, बोध की चर्चा। बोधयंता परस्परम और कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी चर्चा करते हुए उसी में रमण करते हैं और उसी में अपने आप को आनंद में अनुभव करते हैं। उनका आनंद, ऐसे मेरे भक्तों का आनंद जो होता है, संतुष्टि जो होती है, वो बाहर नहीं होती। बाहर तो व्यवहार करते हैं, जो प्राप्ति है वो भी उसकी कृपा की है। तो मेरे में तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे में रमण करते हुए वो उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। और आगे दो श्लोक जो है, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो अर्जुन ऐसे उन भक्तों को जो लगातार मन मेरे में लगा के संसार का व्यवहार करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि का योग देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। अर्थात भगवान का इंसान के लिए जो गिफ्ट है वो है बुद्धि, विवेक नहीं बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव इन जो नहीं करती, क्या मिलेगा उसका निर्णय नहीं। तेरे कमरे में बैठ जाती हूँ, ऊपर बैठ सकती जो हूँ। निर्णय मेरी प्राप्ति का करती है, तो ऐसी बुद्धि देता हूँ और साथ साथ उनके हृदय में बात कर सकती हूँ। स्वयं बस करके उनके अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता हूँ। ये चारों श्लोक जो है भगवान की कृपा, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार और साथ साथ भक्त की दिनचर्या और भजन का स्वरूप, ये चार श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बाकी तो डॉक्टर मार्कंडेय जी आपके साथ हैं ही। असल हम ना कुछ जब से डॉक्टर मार्कंडेय जी ने ज्वाइन किया है तो हमें अब थोड़ा निश्चिंत हो गए हैं इस विषय में कि हम थोड़ी देर भी आगे और नहीं भी आए। ऐसा नहीं करो महाराज जी। हम तो स्वयं आपको सुनने के लिए आतुर रहते हैं महाराज जी। तो हमें लगता है कि भारत से एक अच्छे प्रतिनिधि आपके साथ हैं ही,
तो चर्चा हो ही रही, फिर भी थोड़ी देर के लिए जुड़ना हुआ। आज दुर्गा अष्टमी पर्व के और कल श्री राम नवमी के पर्व की, भगवान के अवतरण के पर्व की भी आप बहुत कामना, मंगल कामना। तो आगे का आप चलाए रखें, क्योंकि अभी शुरू हुआ होगा। डॉक्टर मार्कंडेय जी और आप सबके भाव आगे बढ़ते रहे। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण महाराज जी, चरणों में प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री ओहो, नीचे हाँ जी। अंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए, कर लीजिए, जी, भजन सुना दीजिए। जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्ण। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। थैंक यू अंजू जी, क्यों जी? इतनी सुंदर एज यूजुअल, थैंक यू। सुरीली आवाज में। बहुत खूब। हाँ जी, डॉक्टर साहब और योर्स नाउ। थैंक यू जी। आपकी गणेश वंदना भी बहुत अच्छी थी जी, बीच में महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया, आपको बताने का मौका नहीं मिला। थैंक यू। ज्ञानियों में एक अज्ञानी आ गया है। एनीवे, आज जो हमने विषय लिया वो ज्ञान और ध्यान। मैंने 4 की बजाय भी 5 श्लोक लिए ताकि थोड़ा थोड़ा जो भगवान एक्चुअली कहना चाहते हैं उसको हम थोड़ा सा निष्कर्ष के स्थान पर ले जा सकें। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। एताम विभूति योगम च, 2 बातें, कि जो व्यक्ति मेरे परम ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को और योग शक्ति को वेति तत्वतः, यानी जो तत्व से जानता है, यह महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि जो तत्व से जानता है। जानकार तो बहुत हैं परमात्मा को जानने वाले, परंतु वो केवल विश्वास करने वाले हैं, वो केवल कहीं कहीं बातों पर चलने वाले हैं, परंतु तत्व से जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं सो अविकंपेन, जो कंपित नहीं होता, यानी जो निश्चल ध्यान योग जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा वो अर्जुन से कहना चाहते हैं कि जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव में स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब समझने की बात यह है कि हमने ईश्वर को ऐश्वर्य शब्द से लिया, यानी जीवन का जो सबसे परम रहस्य है, जो गुह्य रहस्य है, जो परम रहस्य की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उसको हमने ईश्वर कहा। फूल खिलता है अपने यौवन पर है, ये ईश्वरीय है। कोई व्यक्ति संगीत के माध्यम से परम उत्कर्ष पर पहुंचता है, उसकी ध्वनि ही ऐश्वर्य है। कोई व्यक्ति लेखनी के माध्यम से, कोई व्यक्ति किसी और अपनी विधा के माध्यम से जब अपने जीवन में परम उत्कर्ष को पा लेता है तो वो ईश्वरीय ही हो जाता है। और भगवान यहाँ पर एताम विभूति योगम, यानी अपनी विभूति के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे परम ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को और फिर योगम च, योग शक्ति को तत्व से जानता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम विश्वास करते हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमें संस्कारित किया जाता है ईश्वर के बारे में, परंतु यही कारण हमारी ईश्वर की खोज का, ईश्वर को ना खोजने का भी बन जाता है। और वस्तुतः हम जिनकी पूजा करते हैं, यदि वो हमारे सामने भी आ जाएं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। भगवान कृष्ण को लोगों को पहचानने में बड़ी दिक्कत हुई। कई बार तो अर्जुन, इसीलिए भगवान को बार बार कहना पड़ता है नात्र संशय, के संशय की कोई बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन
जब अपने पूरे यौवन पर पूरे अहंकार में होता है तो उसे लगता है कि ये केवल तेरा सारथी है। कभी कभी उसे लगता है कि तेरा सखा है, कभी लगता है तेरा मित्र है, परंतु कभी कभी उसे ये लगने भी लगता है कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, परंतु ये कभी कभी लगता है, हमेशा उसे नहीं लगता। और यही व्यथा हमारी भी है। मैंने दोस्तोवस्की की एक कथा पढ़ी, जैसे टॉल्स्टॉय रशियन राइटर है, ऐसे दोस्तोवस्की भी एक रशियन राइटर है। उन्होंने लिखा कि 1800 साल के बाद एकदम जीसस को कोई ख्याल ये आया कि हम पृथ्वी पर चलते हैं। हो सकता है कि मैं समय से पहले आ गया, लोग मुझे पहचान नहीं पाए, लोग मेरे सत्य को जान नहीं पाए, लोग मेरे परम उत्कर्ष को देख नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने मुझे फांसी दे दी, मुझे सूली पर चढ़ा दिया। परंतु हो सकता है क्योंकि अब आदि दुनिया में चर्च बने हैं, तो चर्च जब मेरे नाम पे इतने बने हैं, मेरी इतनी पूजा होती है, इतने कैंडल्स जलाए जाते हैं, इतनी मेरी लोग भक्ति करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो क्यों ना अब मैं धरती पर चलूं, शायद दिस मे बी द राइट टाइम टू गो डाउन। तो कहते हैं कि जीसस अपने बैथलम की जगह पर, जहां पर ही वाज बोर्न, ही गोज देयर एंड स्टैंड्स आउटसाइड द चर्च। चर्च के बाहर जाकर खड़े हो जाते। कुछ लोग प्रेयर के बाद निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कोई भिखमंगा जीसस के रूप में खड़ा है, शायद कोई नौटंकी करने वाला खड़ा है, परंतु जीसस किसी को भी नहीं लगता। जीसस को कहना पड़ता है। पहले जीसस ने सोचा कि अब तो लोग तेरे को पहचान नहीं लेंगे, इतनी तेरी पूजा करते हैं, परंतु फिर भी जीसस को कहना पड़ा कि देखो मैं जीसस। तो लोग उसकी तरफ भागे और उन्होंने कहा कि क्यों तू नौटंकी करता है? जीसस कहां से आ गया जीसस? इतने में जो फादर है अंदर का चर्च का, वो बाहर आ जाता। तो जीसस को लगता है कि आम लोगों ने शायद तेरे को ना पहचाना, परंतु ये फादर तो पहचान ही लेगा, क्योंकि फादर तो तेरी ही टीचिंग्स रोज पढ़ाता है। तो जैसे ही फादर बाहर आया और उसने देखा कि जीसस के रूप में कोई खड़ा है, तो उसने नजर मिलाने से भी इनकार कर दिया। और जैसे ही फिर जीसस ने कहा कि फादर एटलीस्ट यू विल रिकॉग्नाइज मी, तो ही सेज ये पागल हो गया आदमी, इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। और कहते हैं कि जीसस को पुनः पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और रात को वही फादर एक लालटेन लेकर उस काल कोठरी में जिसमें जीसस को डाला गया था वहां पर आया, जीसस के पांव छुए और जीसस से माफी मांगी और कहा कि देखो अब बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तुम्हारे चर्च बन गए हैं, तुम्हारी मूर्तियां बन गई हैं, आधी से ज्यादा जनसंख्या तुम्हें मानने लगी है, लोग तुम्हारी प्रेयर करने लगे हैं, परंतु यदि तुम फिर से आ गए तो तुम फिर वही उपद्रव करोगे, तुम फिर वही सत्य की बातें करोगे, लोग को फिर तत्व ज्ञान दोगे, और जब तत्व ज्ञान दोगे तो हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और फिर हमें तुम्हें सूली पर चढ़ाना पड़ेगा। तो जीसस ने कहा कि पहली बार तो सूली पर जिन्होंने चढ़ाया वो मेरे लोग नहीं थे, अब तो तुम मेरे अपने हो। उसने कहा अपने अपने का कोई सवाल नहीं है, तू उपद्रवी है, तू सत्य का खोजी है, सत्य का अन्वेषी है, तू फिर तत्व की बातें लोगों से करेगा, इसलिए मेरी तेरे से प्रार्थना है कि तू जहां से आया वहां वापस चला जा, अन्यथा हमें बड़ी मुश्किल हो। यानी तत्व को पहचानना, तत्व से पहचानना इतना महत्वपूर्ण है जितना विश्वास से पहचानना नहीं है। और हम अक्सर सब लोग विश्वास से, मैं क्यों हिंदू हूं? क्योंकि मुझे बता दिया गया पैदा होते ही, क्योंकि मेरा जनेऊ संस्कार हुआ तो मैं हिंदू हो गया। यानी मैंने अपनी कहीं ना कहीं खोज समाप्त की ईश्वर को पाने की, जबकि ईश्वर सब जगह मौजूद है। इस सृष्टि के किसी भी परम उत्कर्ष में, जैसे मैंने कहा, किसी भी परम सत्य में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां ईश्वर विद्यमान ना हो। हम कहते हैं ईश्वर कण कण में है, परंतु मानते नहीं है। अगर मानते तो शायद हम बुद्ध पर पत्थर नहीं मारते, जीसस को सूली नहीं देते,
महावीर के कानों में कीलें नहीं ठोकते, क्योंकि जब वो हमारे सामने थे तो हम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमारी पहचान एक नासमझ की पहचान थी। हमारी पहचान तत्व से नहीं थी, हमारी पहचान ध्यान से नहीं थी, हमारी पहचान उस ज्ञान से थी, उस बुद्धि से थी जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से आगे करूंगा, जिसे तो बुद्धि भी कहना मुश्किल है, जो बुद्धि का एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आगे आकर भगवान ये कहेंगे कि ददामी बुद्धि योगम के 10वें श्लोक में असली बात जो भगवान कहेंगे आकर वो है ददामी बुद्धि योगम, के मैं उन लोगों को ये सारी की सारी क्वालिटीज बताकर देन ही विल कम टू कि मैं वो बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि नहीं बुद्धि योग दूंगा, जिसके ऊपर आज मेरा स्ट्रेस रहेगा। तो बात तत्व से जानने की हमने की, बात परमात्मा की विभूति की, और अब परमात्मा की योग शक्ति। हमारी योग शक्ति हम समझ सकते हैं कि योग हमारा परमात्मा से मिलने के लिए, परंतु परमात्मा को योग की क्या आवश्यकता हो, परमात्मा को योग शक्ति की क्या आवश्यकता हो, जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी योगम एताम विभूति योगम च, जो मेरी योग शक्ति को भी जानते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रखना कि ना केवल हम परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा भी सत्य के साधकों की, परमात्मा भी अन्वेषियों की, परमात्मा भी अपने भक्तों की खोज करता है, और उस खोज के लिए परमात्मा की योग शक्ति की आवश्यकता। और हमारे अंदर इस योग शक्ति को बनाने के क्या माध्यम है? हमारे अंदर इस योग शक्ति को बनाने के केवल और केवल माध्यम हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे भाव हैं, जिसकी चर्चा भगवान अब करेंगे 8वें श्लोक में, जब भगवान ये कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, सब मुझसे बनते हैं, मत सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबको चलाता हूं, इति मत्वा भजन्ते, और इस तरह जो मुझको निरंतर भजते हैं, माम बुद्धा भाव समन्विता, कि उनके अंदर मैं बोध पैदा करता हूं, और वो बोध शब्द रहित बोध है, यानी परमात्मा का निरंतर भजन। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, भगवान कहते हैं, मेरे से ही जगत सब चेष्टा करता है। फिर कहते हैं कि इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान जन श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मुझे निरंतर भजते। अब निरंतर भजना को भी समझना तत्व से इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूं राम राम, तो भी राम और राम में देयर इज एन इंटरवल, एक इंटरवल आता। कोई मुझे कहे कि राम राम के इंटरवल को भी राम 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 से भर दो, अगर मैं 3 बार राम राम बोलता हूं तो देन आई हैव मोर इंटरवल्स, मेरे 2 इंटरवल आते। यानी शब्दों से हम निरंतर नहीं भज सकते, इसलिए भगवान ने कहा है भाव समन्विता, कि जो लोग अपनी संवेदनाओं से, जो अपने भाव से, निरंतर भजा ही केवल भाव से जा सकता है। निरंतर भजना परमात्मा को शब्दों से कभी नहीं हो सकता। ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस श्लोक में, कि निरंतर भजना किसे कहते हैं और निरंतर भजना किस ढंग से होना चाहिए। और इसीलिए भगवान उसका सलूशन भी साथ साथ देते हैं कि भाव से जो लोग मुझे निरंतर भजते हैं। और फिर 9वें श्लोक में आकर भगवान ये कहते हैं कि निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मद चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में प्राणों को अर्पित करने वाले भक्तजन, बोधयंत परस्परम, आपस में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी की चर्चा भगवान भी यहां पर कर रहे हैं। कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, यानी निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे ही प्राण, मेरे को ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा जाप करते हुए, संतुष्ट होते हुए मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। यानी
मद चित्ता। अभी गुरुजी ने भी कहा कि मन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे में मन लगाने वाले। और मन, विश्वास रखना, भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि मन लगता नहीं है, मन हमेशा दौड़ता रहता है। मन हमेशा दौड़ में है, चाहे वो दौड़ धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो या किसी भी चीज की हो, परंतु मन हमेशा दौड़ता है। और भगवान यहाँ जिस मन की बात कर रहे हैं वो ठहरे हुए मन की बात कर रहे हैं। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दौड़ता हुआ मन कभी धार्मिक नहीं हो सकता। ठहरा हुआ मन ही केवल और केवल धार्मिक हो सकता है, क्योंकि जब मन ठहर गया उसी समय धर्म पैदा हो, उसी समय धर्म प्रकट हो गया, उसी समय धर्म उद्भासित हो गया, उसी समय हम धार्मिक हो गए। यानी मन को ठहराना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि मन हमारा ठहर जाता है तो हमें किसी भी और ज्ञान या बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती। यानी व्यक्ति ध्यान में चला जाता है और वो ध्यान व्यक्ति को प्रत्येक चीज को तत्व से जानने के लिए प्रेरित करता है। अन्यथा भारत में ऐसे ऐसे तत्वदर्शी हुए जिन्होंने कण कण में परमात्मा को देखा और मरते दम तक इस पर अडिग रहे। कहते हैं 1857 की क्रांति में एक साधु ऐसा था जो लोगों को लगा कि ये क्या बोलता है, अंग्रेजों को तो उससे एलर्जी हो ही जानी थी, तो उसको पकड़कर अंग्रेजों के सामने लाया गया कि ये क्या बातें करता रहता है, कोई सत्य की बात करता है, किसी और की बात करता है। तो अंग्रेजों के जनरल ने कहा इसकी छाती में भाला मार दो। उसकी छाती में भाला मारा गया और जैसे ही भाला लगा उसने भाला निकाल कर ये कहा तत्वमसि श्वेत केतु, यानी मैं तुझ में भी परमात्मा देखता हूं। भाला मारने वाले के अंदर भी जो परमात्मा देख सके वह तत्व है, वह परमात्मा की तत्व से पहचान है। वो परमात्मा को कण कण में फील करने का एक साधन है, तभी हमारी खोज परमात्मा के प्रति पक्की होती है। अन्यथा हमारी परमात्मा की खोज इज ओनली सुपरफिशियल, इट इज नॉट एग्जैक्टली एज इट शुड बी। सो देयरफॉर प्रभु यहाँ पर कहते हैं मद चित्ता, जिन्होंने मेरे अंदर चित्त लगाया। और चित्त लगेगा ही तब जब चित्त ठहरा हुआ होगा। और फिर कहते हैं कि वह निश्चल ध्यान योग, जो मैंने बात करी कि निश्चल ध्यान योग को जो उपलब्ध होता है वह मेरे एक ही भाव में ठहर जाता है। अब कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं? यदि मैं आपको छोटी छोटी सी एक दो एक्सरसाइजेस बताऊं। पहले तो मैं इसको आपको मेडिकली बताना चाहता हूं कि हम सब लोग, जो हमारी चेतना है, किसी की चेतना मन के करीब है, किसी की चेतना मस्तिष्क के करीब, परंतु हमारा ओरिजिन नाभि से है। जब हम when we are in the womb, हमारी केवल और केवल चेतना नाभि में है, एंड दैट इज द ओरिजिनल वन। और वो नाभि आज भी अस्तित्व से जुड़ी है, चाहे पहले वो मां के माध्यम से थी, अब किसी भी माध्यम से रही हो। आप इसको करके देखना कि जिस पोजीशन में फीटस होता है वॉर्म में, इन द यूट्रस, द सेम पोजीशन इफ यू अडॉप्ट and you try to breathe in and breathe out and focus on your umbilicus, अपनी नाभि पर ध्यान देंगे, नाभि के कंपन पर ध्यान देंगे, तो आपका मन नाभि में ठहर जाएगा। और नाभि में ठहरना ही मन का असली ठहराव है। अन्यथा मन मस्तिष्क में भी नहीं ठहर सकता, मन हृदय में भी नहीं ठहर सकता। मन को ठहराने का एक ही एक माध्यम है कि we are in the same posture as we are when we are in utero, यानी जब हम यूट्रस में जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में if we try it out, believe me, it will give you some sense of ठहराव,
और धीरे धीरे ये ठहराव बदलता चला जाएगा। और इसीलिए शायद जीसस को ने भी कहा कि मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चे के जैसे हैं। बच्चे के जैसे का मतलब क्या? बच्चे के जैसे का मतलब यही है कि हम अपने बच्चे के पोस्चर को रियलाइज करें, बच्चे के भाव को रियलाइज करें और अपने अंदर की संवेदनाओं को, अपने अंदर के भाव को समाप्त ना होने दें। बिकॉज टुडे इट्स ए बिग क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअलिटी वर्सेस सेंसुअलिटी। यू सी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज मानवता के सामने कि हमारी इंटेलेक्ट तो मशीन्स में जा रही है। इंटेलेक्ट से हम मशीन्स का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी अपने उसमें कहा, हम केवल और केवल यदि जीत पाएंगे तो अपने इमोशंस के, अपने पैशन से, अपने भाव से, जिसकी चर्चा भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और इन्हीं भावों के माध्यम से हम गुलाम नहीं हो पाएंगे, अन्यथा मशीन की गुलामी निश्चित है आने वाले समय में। और इसलिए जिस इंटेलेक्चुअलिटी की हम बात करते हैं उसकी भी चर्चा मैं थोड़ी देर में आप लोगों से करूंगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे में मन लगाने वाले, यानी मन से जो पार चले जाते हैं उनका मन प्रभु में स्वयं से लग जाता है। अन्यथा मन अच्छे अच्छे लोगों का नहीं लगता। एक बहुत पुराना और बहुत कॉमन किस्सा नानक का और एक काजी का है लाहौर का, कि काजी ने कहा कि तुम कहते हो कि ईश्वर एक है, यदि ईश्वर एक है तो आओ मस्जिद में हमारी नमाज पढ़ो। नानक ने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे, चलो नमाज में, पर मेरी एक ही शर्त है कि तू भी नमाज पढ़े मेरे साथ। तो उसने कहा मैं तो जा ही नमाज पढ़ने रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है, तुम चलो मैं भी नमाज पढ़ूंगा, तुम भी नमाज पढ़ना। तो जैसे ही वो नमाज का समय हुआ, नमाज शुरू हुई, काजी ने उल्टा सीधा होना शुरू हुआ, परंतु नानक तो ऐसे ही खड़े रहे। जब उसकी नमाज समाप्त हुई तो नानक से पूछा काजी ने कि तुम तो धोखेबाज निकले, तुमने तो कहा था मैं नमाज पढ़ूंगा, तुमने तो नहीं पढ़ी। तो नानक ने कहा कि मेरी एक और शर्त थी कि तू भी नमाज पढ़ेगा। तो कहता मैंने तो नमाज पढ़ी। तो नानक ने कहा नमाज कहाँ पढ़ी, तू तो केवल एक्सरसाइज कर रहा था, मन तो तेरा लाहौर की मंडी में घोड़े बेच रहा था। यानी तू नमाज के समय, ऐसे ही हम लोग कीर्तन के समय के देखें दूध तो नहीं उबल गया निकल गया बाहर, दैट काइंड कि भी मन हमारा ठहरा होना चाहिए। और यदि मन में ठहराव है, जिसकी प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं, मद चित्ता मदगत प्राणा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम, और जब हम मदगत प्राणा की बात करते हैं कि जब अपने प्राणों को भी प्रभु को अर्पित कर देते हैं। मेरी बात मानना है कि जो प्राणों के वैसे कसमें खाते हैं वो कभी प्राण अर्पित नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, वो कभी जान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को कभी भी कभी तत्व से जाना ही नहीं, केवल और केवल बताई बातों से जाना, बताई किताबों से जाना। इसलिए उनका विश्वास कभी भी डगमगा सकता है, और जब प्राण देने का समय आएगा तो वो प्राण नहीं दे पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति मदगत प्राणा की स्थिति में चला जाता है तो उसके लिए पत्थर भी भगवान है, उसके लिए कण कण में ईश्वर व्याप्त हो जाते हैं। बात नानक की चल रही थी, गुरु नानक देव जी की, उसी की चर्चा थोड़ी सी और आपसे आगे करता हूं, जो साखी है नानक जी की, गुरु नानक देव जी की मक्का की। जब मक्का गए तो उनके पांव लोगों ने देखा कि मक्का की तरफ है। उन्होंने कहा लोगों ने कि मक्का की तरफ पांव करके सोए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो नानक ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पांव उस तरफ कर दो जिस तरफ मक्का नहीं है। और कहते हैं कि वो लोग घुमाते रहे पांव और मक्का भी साथ साथ घूमता रहा। यानी दैट इज एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ मदगत प्राणा। वो सिचुएशन है जब हम मदचित मदगत प्राणा की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और हमें कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। और जब ये स्थिति आती है तो समर्पण स्वयं से हो जाता है, तब समर्पण करना नहीं पड़ता। अन्यथा हम रोज कहते रहते हैं कि समर्पित भाव से करो, परंतु समर्पित भाव से हम नहीं कर पाते। समर्पण तभी हो पाता है जब
समर्पण घटित हो जाए। जब हमारा मन ठहर जाएगा तो समर्पण स्वयं से हो जाएगा। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद भगवान एक बात कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। यानी उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, ददामि बुद्धि योगम। अब बुद्धि योग क्या है ये हमें समझना है। और ये आज के समय के लिए, आज के जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं और जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं और जो लोग अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहते हैं, उनके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा ने बुद्धि योग कहा, केवल बुद्धि नहीं कहा। बुद्धि, जो हम जिस बुद्धि की बात करते हैं, दैट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन, हमारा इंटेलेक्ट का रिफ्लेक्शन है। इट्स नॉट एक्चुअल इंटेलेक्ट। एक्चुअल इंटेलेक्ट ध्यान से ही आएगी। तब भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योग। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो कंटिन्यूसली मेरा भजन करे हुए हैं, उनको मैं ये बुद्धि योग ददामी, उनको बुद्धि योग देता हूं। अब होता क्या है कि हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी सिचुएशन ऐसे ही है कि जैसे मान लो हम किसी लेक के किनारे खड़े हैं एंड वी हैव ए रिफ्लेक्शन इन द लेक। हमारा प्रतिबिंब लेक में बनता है, तो वो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। अब अगर हम लेक के अंदर ही देखते रहते हैं, ऊपर नहीं देखते, तो हमें लेक के नीचे अपना उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और यही हमारा एक्चुअली बुद्धि का रिफ्लेक्शन है। बुद्धि का इंटेलेक्ट भी ऐसा ही है, वो उल्टा है। और इसीलिए बुद्धि योग के माध्यम से उस उल्टी बुद्धि को परमात्मा सीधा करने का प्रयास करते हैं। हमने यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की, बट व्हाट हैव वी अचीव्ड आफ्टर एजुकेशन? एजुकेशन के बाद क्या हम मन को ठहरा पाए? हम केवल मन को दौड़ा पाए। एक इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, बट यदि हम ये कहें कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मन, बुद्धि, चेतना या शील का डेवलपमेंट कर पाए, तो शायद हम नहीं कर पाए। और इसको ही समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शील यानी कैरेक्टर के माध्यम से हम अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। समाधि यानी चेतना को रूपांतरित करना ही समाधि है। और प्रज्ञा, जो फूल खिलता है, जो अल्टीमेटली फ्लावरिंग ऑफ आवर्स, जैसे कोई बुद्ध खिला, कोई महावीर खिला, कोई जीसस खिला, कोई मोहम्मद खिला, कोई स्वामी जी हमारे खिले। ऑल दिस केसेस, ये फूल खिलने के, ये प्रज्ञा। इसीलिए इन सब लोगों को हमने प्रज्ञावान कहा। हमने इसलिए प्रज्ञावान कहा कि ये सब लोग बुद्धि योग से, इनका सबका बुद्धि योग जागृत है, इन सबकी बुद्धि युक्त है परमात्मा में, और इनका मन सबका ठहरा हुआ है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम हमेशा उल्टी बात करते हैं। और ये देखना सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है कि उल्टी और सीधी। जो मैंने आपको झील में प्रतिबिंब की बात की, एक व्यक्ति, जैसे जीसस के बारे में उसने कहा पुजारी ने कि तुम उल्टी उल्टी बातें करते हो, वो जब परमात्मा की कोई भी बात करे तो लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को लोगों ने पागल कहा, स्वामी राम तीर्थ को लोगों ने पागल कहा। यानी उनको, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, इसलिए पागल की संज्ञा दे देते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो परमात्मा की बातें करता था, लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की कि ये उल्टी उल्टी बातें करता है, इसको समझाओ। उसने कहा लाओ मेरे पास पकड़ के देखते हैं ये राजा की बजाय किन की बातें करता है, कौन से महाराज की बात करता है। तो वो गधे पर उल्टा बैठकर राजा के सामने चला गया। तो राजा ने कहा कि इससे तो बात ही करनी बेकार है, क्यों भाई तू गधे पे उल्टा क्यों बैठा है? उसने कहा महाराज ये तो देखने देखने का, निगाह निगाह का फर्क है। मैं कहूं यदि कि गधा उल्टा खड़ा है, मैं तो सीधा ही बैठा हूं, परंतु गधा उल्टा खड़ा है। तो ये हमारी बुद्धि के साथ है कि हम जो मानते हैं कि हम सीधे हैं, एक्चुअली हम उल्टे खड़े हैं और हम उल्टे काम करने में ही विश्वास करते हैं। मैंने देखा एक स्कूल में मास्टर जी था, उसने बच्चे को कहा जो घड़ा कुआं से पानी भर ला। वो पानी घड़ा जैसे ही उसने उठाया, मास्टर ने फिर बुलाया उसे और उसने कहा कि भाई इधर आ तू मेरे पास, और उसके 2 चांटे लगाए। तो जो साथ में कपिल जी जैसा बैठा था, उसने, एक सियाना आदमी, उसने कहा
कि यार अभी तो ये पानी लाया ही नहीं, घड़ा टूटा ही नहीं, और तूने पहले ही से चांटे रसीद कर दिए, और ये कह रहा साथ में चांटा मार के भी घड़ा तोड़ के मत लाना। उसने कहा ये तोड़ के ही ले आया, तो फिर इसको चांटा मार के क्या करूंगा, इसलिए इसे पहले ही चांटा लगा दिया कि ना घड़ा तोड़ कर लाए और ना ये घड़ा सावधानी से पूरा जाए। तो यानी हमें उस ढंग से अपने जीवन को चलाना है, हमें उस ढंग से अपने जीवन में फॉलो करना है, हमें उस ढंग से, क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा मैं समझता हूँ कोई तत्ववेता या कोई ज्ञानी या तत्वदर्शी या कोई हमें समझाने वाला नहीं है। और इसीलिए गीता को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला, क्योंकि गीता में वो हर चीज है जो हमारे जीवन के लिए है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भगवान बार बार इन्हीं चीजों पर जोर देते हैं, विच अल्टीमेटली मेक अस अ गुड ह्यूमन बीइंग। और हमारे अंदर के अंदर जो शक्तियां हमारे सबके अंदर हैं, हम सबके अंदर सुप्त शक्तियां हैं, हम सबके अंदर दिव्यता है, और गीता एक माध्यम है उन सब सुप्त शक्तियों को जागृत करने का, उस हमारी दिव्यता को बाहर निकालने का। और यदि हम गीता के एक एक श्लोक के एक एक शब्द में से किसी को भी अपना लें, तो शायद हमारा जीवन रूपांतरित होगा, हमारे अंदर आत्म क्रांति घटित होगी, और हम उस लेवल तक जा सकते हैं जिस लेवल तक कोई अन्य भी आज तक पहुंचा हो। क्योंकि एक मनुष्य ही है जिसमें परमात्मा बनने की कैपेसिटी, सिर्फ निगाह बदलने का फर्क है। मंसूर ने जब अनहलक कहा, मैंने कहा पहचान की बात कि हम पहचान नहीं कर पाते, मंसूर ने जब अनहलक की बात कही, और हमारे यहाँ जब अहम ब्रह्मस्मि की बात कही गई, जिस जिसने कहा हमने उनको फांसी दी, हमने उनको लटकाया। मंसूर का अंग अंग काटा जा रहा है, मंसूर को लोग पत्थर मार रहे हैं। तब एक व्यक्ति ने ऊपर उठाकर देखा तो मंसूर हंसा। उसने कहा भी तू क्यों हंसा? उसने कहा भी सब लोग जमीन में पत्थर उठाने में लगे हैं और मारने पे लगे हैं, कम से कम एक भक्त तो ऐसा है परमात्मा का जिसने परमात्मा की तरफ देखा, तो मेरी फांसी जो है वो सफल हो गई, मेरे को पत्थर से मारना सफल हो गया, मेरे अंग अंग काटना सफल हो गया, क्योंकि मेरा ये जीवन कम से कम एक व्यक्ति को निगाह उठाकर देखने के लिए मजबूर कर पाया। और ये दृष्टि का ही भेद है। कहते हैं आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, आंख नीची हुई तो हया हो गई, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई, और आंख फेर ली तो कजा कजा यानी मौत हो गई। सो हमारी दृष्टि का भेद है। इस दृष्टि के भेद को मिटाने का काम भगवान कृष्ण इन चारों श्लोकों और पांचों श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं। और ये पांचों श्लोक, इन चार को तो इनमें से चतुश्लोकी ही कहा जाता है, और इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में बुद्धि योग को घटित करने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपने अंदर आत्म क्रांति पैदा करने के लिए। और ये चार श्लोक मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इनको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। और जब आप पढ़ेंगे तो जो हमारी रूटीन कंडीशनिंग है, देखो हम कंडीशनड लोग हैं, हमें किसी ने कुछ बता दिया, हमने मान लिया, हमारी कंडीशनिंग हो गई। और कंडीशनिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, कंडीशनिंग के जो रिजल्ट्स हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं हुए। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी डेंजरस, वो हमेशा भयावह रहे हैं। और कहते हैं कि पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट था, रशियन वैज्ञानिक था और साइकोलॉजिस्ट भी था, और वो प्रयोग जो अपने करता था, एक प्रयोग उसका है जो उसने कुत्तों पर किया, डॉग्स पर किया। वो मान लो 1 बजे कुत्ते को रोटी देता था, कुत्ते आते, वो रोटी निकालता, जैसे वो रोटी निकाल रहा होता कुत्तों का सलाइवा यानी लार बहना शुरू हो जाता। अब पावलोव ने सोचा कि तू एक दिन घंटी भी बजा साथ में। जब वो रोटी देता तो वो घंटी भी बजाने लगा, तो लार फिर भी आने लगा। और एक दिन उसने रोटी नहीं दी, केवल घंटी बजा दी, घंटी बजाए, लार फिर भी आए। तो जो हमारी कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग हमें मजबूर कर देती है, या हमारा असलियत को खुलने ही नहीं देती। जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे अंदर जो पूरा भंडार है, उसको ओपन अप ही नहीं होने देता। जैसे आप देखें कि
कि एक पक्षी अंडे से निकलता है, तो अंडा यदि ना फटे तो पक्षी निकल नहीं सकता और ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता। हमारा मन भी उस शेल की तरह है। Till the time we are able to break that shell, we will not be able to fly high. If we want to fly high, we have to break the shell, and that shell is made by us only, and that shell is very, very powerful to us because we have identified ourselves with that shell, and we need to break that shell to fly high. और यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। और अंतिम बात तो मैं कहना चाहता हूं कि कबीर का एक दोहा है, चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये कबीर का वचन। परंतु कबीर का बेटा जो कमाल था, वो भी पहुंचा हुआ व्यक्ति था, वो कबीर से भी एक स्टेप कहते हैं आगे था। तो उसने जब कबीर ने ये दोहा लिखा या पढ़ा या कुछ भी किया, किसी को कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो कमाल ने लिखा कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीलन के पास है बाल न बांका होए, जो कीलन के पास है बाल न बांका होए। और हम सब भगवान कृष्ण के पास हैं, भगवान कृष्ण के उस कील के पास हैं, तो निश्चित है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु हमें उस चलती चक्की में पिसने से बचने के लिए एक कील का सहारा ढूंढना है, और वो कील निश्चित रूप से भगवान कृष्ण और गीता हमारे जीवन में हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे इतने ध्यान से प्यार से सुना। आप सबके भीतर बैठे भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, मैंने भी एक दोहा लिखा था। जी सर। वो याद आ गया मेरे को। मेरा मेरा जाप कर, मेरा जी। मेरा जाप कर, कभी ना मेरा होए, जिस पल छोड़े मैं को तू सब कुछ तेरा होए। आय हाय, जिस पल छोड़े मैं को तू सब कुछ तेरा होए। क्या बात है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ये तो आज के उसका श्लोकों का सार हो गया। जी बिल्कुल। या आज के डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ी सी धृष्टता करूं बोलने की, इस आज के जितने भी श्लोक थे, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर शब्द है मत चित्ता। जी। मत चित्ता कि मुझ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मुझ में जिसका चित्त रमण कर गया, जिसने अपना जो अर्पित हो गया, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। इस संसार में अनेकों जीव विचरण करते हैं, उनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनको उस भक्ति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति बीज के समान होती है। एक बीज आप पृथ्वी में डालें तो कैसे पेड़ फलित होता है, ऐसे ही जब भक्ति मत चित्त और उसको अर्पण कर देते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक पौधा जो है वो क्रमशः बढ़ने लगता है, आध्यात्म पैदा हो जाता है हमारे अंदर। और मेरा ख्याल है ये जो जितने भी श्लोक हैं, इसमें एकाग्र चित्त होना हमें सिखाया गया है, और समदृष्टि होना कि हर परिस्थिति को, अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में समदृष्टि से ही देखना, एक समदृष्टि से देखने को बहुत महत्ता दी गई है, जो कि छिपा हुआ है, खुले शब्दों में नहीं कहा गया। समदृष्टि, एकाग्र चित्तता और भगवान के प्रति अर्पण, और उसमें मत चित्त होना, मेरा चित्त को अर्पण कर देना, उसमें लगाना, इसका सबसे बड़ा मेरा ख्याल है आज के उसका लेसन यही है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने शुरू में मन के बारे में कहा, जो मन ठहरा हुआ होता है उसमें आपका धर्म से क्या मतलब है?
What do you mean by धर्म? आप क्या समझते हैं धर्म से? धर्म आम तौर पे आज के जमाने में यही हिंदू मुस्लिम वगैरह को धर्म कहा जाता है। धर्म जीवन- परंतु गीता के हिसाब से जो हमारा कर्तव्य है, ट्रू, कर्तव्य जो है वो धर्म है। गीता ने Exactly. उसको कहा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टरी करता है, वो उसका धर्म है। एक क्लीनर है, क्लीनिंग करता है, वो मतलब जो जिसका कर्तव्य है वो Exactly. उसका धर्म है। You have answered yourself. ओके Yes. अच्छा, तो आपका यही मैं आपसे पूछना चाहती थी यही, पर मेरे को ये समझ आता है। तो आपने ठीक ही समझा इंदिरा जी। धन्यवाद आपका। हाँ जी, एनीबॉडी? धन्यवाद। जय हाँ श्री जी। कृष्णा सभी को। हाँ जी। धन्यवाद सर। वैसे भी जो आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी जो बीच में मैं फिर दोबारा से कह दूं कि जो ज्ञान से हम बातें करते हैं ना, वो फिर सारे व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, और जब हम ध्यान से बातें करते हैं तो चाहे वो गीता हो, फिर तब सिर्फ ऐसा नहीं कि गीता के शब्दों की व्याख्याएं हमें अलग अलग लगें, तब जाकर हमें गीता, कुरान, बाइबल और किसी चीज में भी भेद नहीं रहता। वो ध्यान और ज्ञान में बेसिक फर्क। और ज्ञान तो हम ये पढ़ करके ज्ञान होता है, मगर विज्ञान जो गीता के अनुसार विज्ञान है वो अनुभूति है। Exactly. अनुभव करना किसी चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत समय लेकर के बहुत अच्छा बोला है। मंजी, आपका क्या ख्याल है? क्या बोलना चाहती मत चित्ता के बारे में? मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मच्चित्ता तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी और तुमने भी कर बहुत दी। सुंदर की, बहुत सुंदर बहुत सुंदर की। व्याख्या है, और उसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा जी? नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी, इसके बाद कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है अब। हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर है राय, बूंद समाने समुद्र में के भाटिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। समुद्र बस समानी बूंद में। अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ बोलना चाहें तो। म्यूटेड है वो। हाँ, वही मैं उनको कह रही हूँ। भाटिया जी को? हाँ जी, वो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन म्यूट अभी। भाटिया जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आप म्यूटेड हैं सर, वी आर अनेबल टू लिसन। He can't hear you. ओके, आप सुन अब कर ले, अब हो गया। नाउ यू आर ऑडिबल। यस हाँ यस। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया। लेकिन एक थोड़ा सा क्वेरी है मेरी, वो सबके मन में शायद होगी, कि हम लोग मन की बात करते हैं तो मन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन आपके अनुभव के बेसिस पे हमें थोड़ा सा समझाएं कि हम अपने मन को इजीली और जल्दी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बैलेंस्ड हो, जैसे बाकी चीजें समाज में होती रहती है, तो उसको कैसे बैलेंस कर पाए, कैसे उसको बाहर की चीजों से हटा के और एकदम से हम ये कहें कि हमारा मन तो बिल्कुल शांत हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल द टाइम मतलब हम ऐसा ही फील करें। नहीं सर, डाइवर्ट ही करना ना। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जैसे नेगेटिविटी को हमने पसंद करना शुरू कर दिया सबने, है ना? क्योंकि नेगेटिविटी ही टेलीविजन पे है, नेगेटिविटी ही न्यूज़पेपर्स में है, और उसमें हमें रस भी आने लगता है। ऐसा नहीं है कि भी हम नेगेटिविटी जैसे ही कोई चीज दिखाई देती है तो हम भी इंक्विजिटिव हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि हम इसको देखें। यू सी, फर्स्ट थिंग इज टू मेंटेन ए शेल फ्रॉम द नेगेटिविटी इटसेल्फ। नेगेटिविटी से ही हम पहले अपने आप को इंसुलेट करें। द फर्स्ट स्टेप इज टू इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। तो आधा काम तो यही हो गया सर।
उसके बाद मैंने एक, इफ यू वुड हैव लिसन्ड, एक छोटी सी टेक्निक बताने की कोशिश की थी कि हम फोकस करें अपनी नाभि पर। एक पोस्चर जो मैंने बच्चे का एक्सप्लेन किया था कि जैसा बच्चा यूट्रस में होता है। देखो, ध्यान की हजारों प्रक्रियाएं, और मुझे लगता है कि हर प्रक्रिया यूजफुल है। कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जो हमें ध्यान की तरफ ना ले जाए। आप किसी को भी जो आपको अच्छी लगे उसको फॉलो करके आप अपने मन को ठहराव में ला सकते हैं। तो ध्यान तो ऑटोमेटिक है, इट इज ऑलवेज देयर। जैसे परमात्मा, सिर्फ आंखें मान लो हमारी बंद है, सूरज निकला हुआ हमें पता ही नहीं है, परंतु जैसे ही हम आंखें खोलेंगे तो हमें लगता है कि प्रकाश निकला है। निकला नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी देयर। सो ध्यान तो हमारा है ही, बट सिर्फ हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। वो केंद्र करने की दुनिया भर की प्रक्रियाएं हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी अपनी प्रक्रिया बताई है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्ते। उन्होंने कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, परंतु इसको हाँ। केवल अभ्यास और ब्रह्मचर्या, यानी ब्रह्म की चर्या। ब्रह्म की चर्या सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं है, ब्रह्म जैसी चर्या, यानी हम पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिव चीजों के साथ रहें, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू चैनलाइज इट। इसको काबू करना तो बड़ा मुश्किल है, इसका ध्यान बांट के इसको दूसरी तरफ ले जाना है। वी हैव टू वही शिफ्ट। सतत अभ्यास हो गया ना, सतत Yes. अभ्यास से ही हो सकता है। सतत युक्ता नाम भगवान ने आज वाले श्लोक में भी कहा, या जो 10वें यस श्लोक था, यस सतत युक्ता नाम। जो आपने पहले एक उदाहरण दिया था डॉक्टर साहब कि भाई जो जब आप कीर्तन में बैठते हैं तो ध्यान होता है कि दूध तो नहीं उबल गया या ये नहीं हो गया। ये चीजें काफी आम ही है, क्योंकि आप जितना मर्जी ध्यान लगाओ, लेकिन अगर कुछ बैक ऑफ योर माइंड समथिंग और एल्स इज गोइंग ऑन कि अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है, तो लगाने से कभी लगेगा नहीं, लगाने से कभी लगेगा नहीं, हाँ क्योंकि बुद्ध के जीवन का भी उल्लेख है कि बुद्ध ने पूरे ट्राई किया, 14 साल तक तपस्या करते रहे, कुछ नहीं मिला, और फिर शांत होके बैठ गए, सब कुछ मिला। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल। राइट राइट। बहुत अच्छा आपने बताया। हम भी कोशिश इंदु करेंगे जी कि आपसे वो लेते हैं, अब आपसे हम माफी चाहते हैं, जाना लेते हैं। चाहते हैं। ये हम मैं वैसे ही जी अभी मीटिंग ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर देती हूँ। जय श्री कृष्ण।